किया प्राथमिक विद्यालय का निरीक्षण, कर्मियों को देख संबंधित अधिकारियों को लगाई फटकार। दीनानाथ लस्सी मालिक की दबंगई आई सामने, महिला और उसके बेटे को जमकर पीटा, सीसीटीवी में कैद हुआ पूरा मामला। मुफ्त स्वास्थ्य शिविर का किया गया आयोजन, शहीद डॉक्टर अंशुमान सिंह को दी गई श्रद्धांजलि। 22 दिनों से चल रहा किसान पदाधिकारियों का धरना, उप जिलाधिकारी ने अवैध कब्जे को कराया मुक्त। नमस्कार, आज की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश खबरों की। सहारनपुर बेहट में सिद्धपीठ मां शाकंभरी देवी के दर्शन को आई भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्र प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा कि किसानों के नाम पर गलत काम करने वाले किसी भी व्यक्ति का समर्थन वो नहीं करते हैं। और ये बात उन्होंने सरसावा टोल प्लाजा पर 2 दिन पहले हुई मारपीट और किसानों के एक संगठन के सदस्य के खिलाफ लूट के मुकदमे दर्ज होने के सवाल का जवाब देते हुए कहा। यहाँ पे आशीर्वाद देने आए और जो हमारे यहाँ की जो परंपराएं थी और जो पूरा क्षेत्र आता था पहले, जब कम संसाधन थे तो शाकंभरी माता की बड़ी मान्यता क्षेत्रों में थी। और आज भी यहाँ पे इसको कुल देवी मानते हैं हम सब लोग। वो चाहे मुजफ्फरनगर हो, बागपत हो, वहाँ तक के सब लोग यहाँ पे बड़ी मान्यता है और लोगों की मनोकामना पूरी होती है। और आज देखा कि ठीक वहाँ की व्यवस्था थी, साफ सफाई भी अच्छी थी, सब लोग वहाँ पे लगे हुए थे, दुकानदार हैं वो भी लगे हुए थे। और इससे कुछ लोगों को रोजगार भी मिल जाता है जिनके कुछ संसाधन नहीं होते, तो वे ऐसे मेलों में अपना रोजगार की भी तलाश कर लेते हैं। तो यही कि सब लोग आवे। अब तो नवरात्रों का महीना चला हुआ है, ये सब लोग दर्शन कर। गन्ने की फसल है तो गिरी है जी, धान की फसल भी बिल्कुल पकाई पर कटाई पर आ रही, तो नुकसान होता है और खरीद हो नहीं रही। हरियाणा में भी मंडी बंद है क्योंकि जो बाहर चावल जाता था निर्यात पे भारत सरकार ने रोक लगा दी अभी, तो उससे करीब 500-600 रुपये पर क्विंटल रेट दान उसका कम हुआ है, तो सरकार उसको खोल ले। हाँ मास्टर जी। मास्टर जी का फोन हमें दे दिया। आप राकेश टिकैत बोल रहे हैं। बड़े भाई को राम राम। राम राम साहब जी। राम बड़े भाई हम तो आप पे नाराज हैं। बड़ा भाई हम बेहट में को होकर जार पता भी नहीं लगती, इन्हें थोड़ा सा टाइट करके जाओ, पहली बात तो ये है। ना चलो कोई नहीं, क्योंकि वहां से फिर मेरे पे रवि का फोन आवेगा, भाई यार जावे उनकी खबर नहीं लिखता। अच्छा वो लिबरेडी से। चलो अभी बैठ के यहाँ पे, क्योंकि जल्दी में ही अच्छा एक बात बताओ, सहारनपुर में बैरियर यानी कि टोल प्लाजा पे जो झगड़ा हुआ और किसानों के खिलाफ जो मुकदमे दर्ज हुए, वो उनके बारे में लूट के मुकदमे हैं और मारपीट के मुकदमे हैं, उनके बारे में आपका क्या कहना है? देखो बहुत तो संगठन बन गए। हाँ वो तो बात आपकी सही है। नहीं, वो कोई लूट का मुकदमा झूठा नहीं लिखा। अच्छा, वो सीसीटीवी फुटेज में आ रहा है सारा। अच्छा हाँ, जो इस तरह का काम करेगा वो उसकी व्यक्तिगत जिम्मेदारी है। हाँ। और फिर हमारा संगठन कोई और बन रहे संगठन, लेकिन अगर कोई भी संगठन बनना, आप किसानों के लिए काम करो। हाँ, गलत आदमी को अगर जोड़ोगे, हाँ, किसी के वहां तोड़ फोड़ करोगे, वो करोगे, हाँ, तो उनका बेटर है। बात सब जगह किसान की नहीं है। अगर आप टोपी लगाकर लूट कर रहे हो, उसमें फुटेज में आ रहे हैं, पैसे उनसे उठा रहे हैं टोपी लगा के, तो किसान संगठन भी बदनाम होता है। हेलो, और सुनो। बस और सब बढ़िया जी। तो आप यानी कि माँ शाकुंभरी के दर्शन करने गए थे, उसके बाद राजा साहब के यहाँ गए पहले जी। महारानी माता रानी जो है, हाँ रानी जी। साहिबा, हाँ हाँ देवलता जी, हाँ हाँ उनसे आशीर्वाद लिया जी। और फिर माँ शाकुंभरी देवी का आशीर्वाद लिया। अच्छा, दोनों जगह गए। और कोई बात? और ये है कि सरकार भाई गन्ने के भुगतान को करवाए दे, इसके रेट बढ़ा दे। अच्छा फसल हमारा किसान धान बेचने हरियाणा जा, हमारा इतना बड़ा प्रदेश जी, और वहाँ बेचने जा रहे, खरीद नहीं करते। प्रधानमंत्री की योजना, हाँ एक कहीं बेच लो। इस टाइम तो आप क्योंकि अब इसलिए कहाँ हो? हरियाणा छुटमलपुर में में? नहीं बिकता, हरियाणा में इसलिए नहीं बिकता कि अब हाँ। हरियाणा में व्यापारी धान बेचता है, किसान नहीं बेच सकता। हाँ मास्टर जी।
बांसडीह में डीएम ने पुस्तक का वितरण न होने पर खंड शिक्षा अधिकारी ने लिखित स्पष्टीकरण देने और शैक्षिक गुणवत्ता अच्छी न होने पर प्रधानाध्यापक का वेतन रोकने के निर्देश दिए। और साथ ही जिलाधिकारी ने तिंदवारी ब्लॉक के अंग्रेजी माध्यम प्राथमिक विद्यालय का निरीक्षण किया और इस दौरान पानी बर्बाद होते देख सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए। बांदा में बढ़ते डेंगू को देखते हुए जिला अस्पताल में स्वास्थ्य व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए गए हैं। वहीं जिला अस्पताल की पैथोलॉजी की जांच में डेंगू के 6 और नए मरीज मिले हैं, जिसमें से 5 मरीजों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है और पैथोलॉजी में डेंगू जांच के 32 सैंपल लगाए गए हैं। बता दें, जिला अस्पताल के ओपीडी में 1500 से ज्यादा मरीजों ने रजिस्ट्रेशन कराया और इसमें से 70 मरीज डेंगू लक्षण और वायरल फीवर के हैं। शहीद डॉक्टर कैप्टन अंशुमान सिंह की जयंती के उपलक्ष्य में राजेश सिंह दयाल फाउंडेशन ने देवरिया में मुफ्त स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया। इस आयोजन की शुरुआत शहीद डॉक्टर अंशुमान सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित कर शुरू की गई और इसके बाद राजेश सिंह दयाल ने पुष्पार्पण कर शहीद को श्रद्धांजलि अर्पित की और उनके सर्वोच्च बलिदान के महत्व को समझाते हुए समाज में सभी को प्रेम भाव और जाति वर्ण से ऊपर उठने, समाज हित में कार्यरत रहने की प्रेरणा दी। वजह है कि जो कैप्टन शहीद थे अंशुमान सिंह जी, उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में ये कैंप लगाया गया है। जो योद्धा होता है, वीर होता है, वो कभी मरता नहीं। वो हम तमाम सारे युवाओं को प्रेरणा देता है। तो हम युवाओं को प्रेरणा मिले इससे कि वो शहीद है, कहीं मरा नहीं है। तो हम सबको उसकी ताकत का एहसास रहे, इसके वजह से ये कैंप बर्डिया में लगाया गया है, जहाँ उसका गाँव मूल गाँव है। आप आरपी सिंह जी के पिताजी हैं, माता जी यहाँ पर हैं, इस वजह से ये कैंप यहाँ लगाया गया। एक ही ब्लूप्रिंट है कि युवाओं में जागरण करना, युवाओं को ये बात समझ में आए कि हमको सब चीज़ समाज देता है, समाज को लौटाना चाहिए। कोई बड़ी बात नहीं है, ईश्वर ने हमें दिया है। मेडिकल कैंप लगा रहे हैं, आप अपने गांव की सफाई रख सकते हैं, लोगों का इलाज करा सकते हैं, लोगों को शिक्षा दे सकते हैं, युवाओं को नशे से मुक्ति दिला सकते हैं। कोई भी ऐसा कार्य जरूर एक चुन लें जिससे वो समाज को कुछ दे। गीता में कृष्ण ने कहा है कि समाज में बनाई हुई सृष्टि को जो संचालन में मदद करता है, वही सबसे बड़ा धर्म है। मुझे इस बात का फक्र है कि मेरा बेटा एक डॉक्टर होते हुए जिस एक तमन्ना के साथ बाप अपने बेटे को डॉक्टर बनाता है कि वो समाज सेवा में कुछ कर पाए। मैं आपको बताऊं, मेरा बेटा 22 SSB से NDA भी क्वालिफाई किया था और IIT क्वालिफाई किया था। तो हमारे पास ये अवसर था कि हम क्या करें। हमने कहा, बेटा तुम डॉक्टर बनोगे, अगर जीवन के अंतिम चरण में आओगे तो किसी व्यक्ति का इलाज कर पाओगे। वही सोच करके हमने बेटे को डॉक्टर बनाया था और मिलिट्री बैकग्राउंड से होते हुए वो सियाचिन में चंदन पोस्ट पे 19 तारीख को जब शॉर्ट सर्किट से आग लगा तो लोगों को बचाने में 4 लोगों को बचाया और उसके बाद अंत में वो निकल नहीं पाया। हर बाप को तकलीफ़ होती है उसका, जब जवान बेटा जाता है तो तकलीफ़ मुझे भी है, लेकिन मलाल नहीं है। जाने का जो रास्ता प्रभु पिनाकी ने उसको प्रदत्त किया है, ये देवों का रास्ता है और अमरत्व पे उसका अधिकार प्राप्त है। तो मुझे फ़ख्र है। और सबसे ज़्यादा अभी मेरे मित्र ने कहा कि जो दीन दयाल जी थे, उनके भी नाम में दयाल था और दयाल अपने आप को विशेषण से विशेषित करते हैं राजेश जी दयाल। मैंने एक बार इनसे कहा था कि मैं अपने बेटे का मेडिकल फ्रेटर्निटी से है और मेडिकल कैंप लगाना चाहता हूँ। इनका 2 मिनट में जवाब आया कि आप जिस दिन कहें मैं उसी दिन मनसा वाचा कर्मणा से तत्पर हूँ। और ये सलेमपुर की धरा ऋणी रहेगी दयाल जी, क्योंकि जो ये काम निस्वार्थ भाव से कर रहे हैं, यह काम बहुत कम कतिपय लोग करते हैं। मुझे इस बात हरदोई की विकास खंड अहिरोरी की ग्राम पंचायत गोंडा राव बाजार परिसर में किसान शक्ति महासभा गुट के किसान पदाधिकारियों द्वारा 22 दिनों से धरना प्रदर्शन और भूख हड़ताल किया जा रहा है, जिसको देखते हुए जिला प्रशासन ने 22 दिनों बाद एक्शन लेते हुए उप जिलाधिकारी सदर स्वाति शुक्ला की अगुवाई में राजस्व टीम, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, राजस्व निरीक्षक, लेखपाल सहित भारी संख्या में पुलिस बल की मौजूदगी में गाटा संख्या सहित सरकारी जमीनों पर कब्जा भूमाफियाओं से कब्जा मुक्त कराया। विकास खंड अहिरोरी के गोंडाराव गांव में बाजार परिसर में हम बैठे किसान भाइयों की समस्याओं के लिए मुझे 22वां दिन है। आज हमारा आदरणीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ पद यात्रा करना था, किंतु
जिला प्रशासन को इसकी भनक लगी तो सुबह से ही प्रशासन सक्रिय रहा और 1201, 1202 गाटा को कब्जा मुक्त कराया एसडीएम सदर ने। किंतु अभी तक मुझे कोई पत्रावलियां, जांच आख्याएं, कार्रवाई के लिए और स्पॉट मेमो आदि मुझे नहीं दिया गया है। हमारा कई मांगे हैं हमारे ज्ञापन में, अभी तक ज्ञापन भी हमारे पास है, ना ही ज्ञापन लिया गया है, ना ही अन्य बिंदुओं पर कोई मुझे आश्वासन दिया गया है। इसलिए हमारा धरना प्रदर्शन जारी रहेगा और आवश्यकता हुई तो हम पदयात्रा भी। मथुरा में 2 दिन पहले सांड के मारने से एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए आनन फानन में अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान ऑक्सीजन न मिलने से घायल की मौत हो गई। वहीं मौत के बाद गुस्साए परिजनों ने अस्पताल के बाहर जमकर हंगामा काटा, जिसकी सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने आक्रोशित परिजनों को शांत कराया। मथुरा में तत्कालीन प्रभारियों द्वारा लगवाई गई ब्लड बैंक से 35 बैटरी चोरी होने का मामला सामने आया है। वहीं जब इस मामले को लेकर जांच करने की बात कही गई तो उच्च अधिकारियों को चार्ज लिस्ट प्राप्त कराई गई। वहीं ब्लड बैंक की प्रभारी और स्टोर प्रभारी का कहना है कि हमें कोई चार्ज नहीं मिला है, जिसके बाद से पूरे मामले में सीएमएस ने 2 समुदायों की टीम गठित कर जांच के आदेश दिए। ये मेरे संज्ञान में तो बिल्कुल नहीं है, कि आपके द्वारा मुझे मालूम पड़ा है। इसके लिए मैंने 2-3 बार ब्लड बैंक की इंचार्ज और जो उसका स्टोर के इंचार्ज है बंगाली बाबू, उनको मैंने सख्ती से पूछताछ भी करी है। उनका कहना इसमें ये है कि जब उनको चार्ज मिला था तब उनको किसी ने चार्ज नहीं दिया, तो मैंने उनको स्पष्ट निर्देश दे दिए हैं कि पुरानी जितनी भी स्टॉक बुक है वो होंगी तो ब्लड बैंक में उनको मेरे सामने प्रस्तुत करो, अन्यथा मैं एक प्रस्तुत नहीं हुई तो मैं उनको एक कमेटी बना के उसकी नई पुरानी सारी स्टॉक की मैं जांच करा लूँगा। आज सुबह भी मुझसे उन्होंने ये कही थी कि असल में ये मैं बताऊं आपको, ब्लड बैंक सेपरेशन यूनिट की स्थापना करीब 2010-11 में हुई थी, काफ़ी पुरानी घटना। उस समय के इंचार्ज प्रभारी को भी कल मैंने अवगत कराया है। खबर प्रतापगढ़ से है, जहां मंदिर में शादी के दौरान हर्ष फायरिंग करते समय 2 किशोर गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनको इलाज के लिए आनन फानन में अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने गंभीर हालत देखते हुए घायलों को मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया। वहीं मामले की सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस जांच में जुटी। थाना क्षेत्र कुंडा में मंदिर में वैवाहिक कार्यक्रम के दौरान हर्ष फायरिंग का मामला प्रकाश में आया, जिसमें 2 लोगों को छर्रे लगे हुए हैं, जिनके द्वारा फायरिंग की गई है। उनकी पहचान सुनिश्चित कर ली गई है और अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। ये थाना क्षेत्र प्रयागराज जिले के गंगानगर के झूसी में ठेकेदार की गोली मारकर हत्या के मामले में पुलिस ने लखनऊ में तैनात सिपाही समेत 4 नामजद और कुछ अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि ठेकेदार और आरोपियों के बीच 4-5 करोड़ की बसे कीमती जमीन को लेकर विवाद चल रहा था, जिसको लेकर इस घटना को अंजाम दिया गया। वहीं पुलिस ने हत्या आरोपी की बाइक को कब्जे में लेकर छानबीन शुरू कर दी है। बुंदेलखंड के महोबा मुख्यालय में 51 शक्तिपीठों में से एक बड़ी चंद्रिका देवी का अति प्राचीन मंदिर है। वहीं शारदीय नवरात्र के शुभ अवसर पर दूर दराज से आने वाले लाखों भक्त मां चंद्रिका मंदिर में पूजा अर्चना कर स्वास्थ्य, सुख, समृद्धि के लिए प्रार्थना करते हैं। कहा जाता है कि मन में शांति देने वाली ये अनोखी प्रतिमा दिन में कई रूप बदलती है और भक्तों की मन्नतों को पूरी करती है। वहीं साथ ही मंदिर परिसर में 9 देवियों की प्राण प्रतिष्ठा कर मंदिर का विकास कार्य लगातार जारी है। माँ का जो स्वरूप है चंडिका देवी के नाम से प्रसिद्ध है। लगभग 1200 वर्ष प्राचीन मूर्ति है माँ की। यहाँ बुंदेलखंड में चंदेलों का शासन था जब, तो उनके प्रथम शासक चंद्रवर्मन थे, जो जिनसे चंदेल वंश प्रारंभ हुआ था। उन्होंने जब महोबा को अपनी सामरिक राजधानी बनाया तो देवी की प्रतिष्ठा कराकर 1 वर्ष तक अनुष्ठान कराया माँ का। ये सिद्ध पीठ है माँ का।
और चंडिका देवी, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, तीनों का त्रिगुणात्मक स्वरूप जो मिला है वो चंडिका देवी है, जिन्होंने महिषासुर राक्षस का वध किया है, तभी से महारानी प्रतिष्ठित है। आलो उदल के लिए जब भी वो लड़ाई लड़ने जाते थे या कोई भी युद्ध लड़ने जाते थे, वो सबसे पहले देवी की आराधना करके जाते थे और इसीलिए ये फेमस है। ये मंदिर यहाँ दूर दूर से भक्त आते हैं अपनी मनोकामना लेके और खाली हाथ नहीं लौटते। 1000 वर्ष पहले से भी प्राचीन मंदिर है ये आलो उदल के लिए। हरदोई में हुए भीषण सड़क हादसे में कार सवार 2 लोगों की मौत हो गई और इस हादसे में 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनको इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। बताया जा रहा है कि हादसा इतना भयानक था कि कार बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। मामले की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले को संज्ञान में लेकर जांच शुरू की। मेरे मम्मी पापा ये लोग आ रहे थे शादी में, नहीं है 2 लोगों की डेथ हो गई है, 5 लोग मतलब घायल हैं। वापसी में ये हादसा हुआ है। कहाँ जा रहे थे? बिलग्राम के आगे मोरा मोड़ के पास एक्सीडेंट हुआ। मेरे मम्मी पापा ये राम थाना क्षेत्र में मोरा मोड़ के पास एक एक्सयूवी कार जो कि कन्नौज की तरफ जा रही थी और उधर से एक अज्ञात वाहन आ रहा था, उसमें टक्कर हुई है, जिसमें 6 लोग गंभीर रूप से घायल हैं और इलाज के दौरान 2 व्यक्तियों की मृत्यु हुई है, जिसमें अमरीश है करीब 45 वर्ष की और राजेंद्र सिंह है और शेष लोगों का इलाज चल रहा है। इसमें आवश्यक कार्रवाई की जाए। जनपद देवरिया के लार मात में पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी पंच परमेश्वर मठ लार के महंत स्वामी अभयानंद गिरी जी महाराज की प्रतिमा पर लोगों ने फूल माला चढ़ाया। बता दें कि अभयानंद गिरी जी जो मठ लार के मठाधीश बने हैं और उनके स्वभाव से काफी लोग परिचित हैं। वहीं इस दौरान दूर दराज से आए महंत लोग भी मौजूद रहे। जी हमारा महंत अभयानंद गिरी नाम है जी। श्री पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी अखाड़े से हम साधु हैं जी जी। और ये उस परंपरा में चद्दर विधि का कार्यक्रम आज संपन्न हुआ। श्री पंचायती महानिर्वाणी अखाड़ा के श्री महंत, सचिव और साधुगण सभी लोग यहाँ आकर कारोबारी सभी लोग मिलकर चद्दर विधि और क्षेत्रवासी के यहाँ के जो क्षेत्रवासी लोग हैं सभी लोग मिलकर चद्दर विधि का यह कार्यक्रम संपन्न किया। महाकाल मंदिर उज्जैन महाकाल मंदिर के महंत जी थे, अखाड़े हरिद्वार अखाड़े से, और अन्नपूर्णा मंदिर काशी से अन्नपूर्णा मंदिर के महंत जी थे। काफ़ी लोग आए। बदायूं के जंगल में त्रिपाल बिछाकर उच्च स्तर का जुआ चल रहा है, जिसकी एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही है। वहीं सूत्रों की माने तो ये जुआ काफी बड़े स्तर का है, जहां पर कई और जगह से भी लोग जुआ खेलने आते हैं। बताया जा रहा है कि कई बार जुआरियों में आपस में हाथापाई हो चुकी है, लेकिन जुआ खेलना बंद नहीं हुआ। वहीं किसान इन जुआरियों से काफी परेशान है, जिससे क्षेत्र में दहशत का माहौल है। बरेली में बीच चौराहे पर दीनानाथ लस्सी मालिक और कर्मचारियों की दबंगई सामने आई। मालिक और कर्मचारियों ने महिला, उसके छोटे भाई और उसके छोटे बेटे को बेरहमी से पीटा। उस दौरान महिला ने कोतवाली में घुसकर अपनी जान बचाई। वहीं चौराहे पर लगे सीसीटीवी कैमरे में ये पूरा मामला रिकॉर्ड हो गया, जिसके आधार पर महिला ने थाने में मुकदमा दर्ज कराने के लिए तहरीर दी। उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।